जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आई हुई सारी संगत को ढेर सारा प्यार। आज हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि गुरुजी महाराज ने ये मौका दिया कि हम फिर से संगत सत्संग सुन सकें। और गुरुजी महाराज की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत राशिमा आंटी आज हमारे साथ उपस्थित है सत्संग शेयर करने के लिए। तो हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हुए राशिमा आंटी को अनम्यूट करते हैं। राशिमा आंटी प्लीज आप अपना सत्संग शेयर कीजिए। ओवर टू यू। जय गुरुजी। राशिमा आंटी। यस यस। जय जी गुरु जी। जय गुरु जी। जी जी। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी को प्यार भरी नमस्ते और चरणों में सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के प्रेम में डूबी हुई सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की दया से ये सुंदर अवसर मिला है कि आप सबके साथ बैठकर गुरु जी का सत्संग करूं, गुरु जी की बातें करूं, गुरु जी को याद करूं और सब भूल जाऊं। याद रहे तो सिर्फ और सिर्फ वो पल जो गुरु जी के साथ बिताए हैं, वो लम्हे जो गुरु जी के चरणों में बीते हैं, उन यादों को एक बार फिर आप सबके साथ मिलकर दोहरा रही हूँ और मन ही मन में गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और आप सबके साथ ये सत्संग करने का मौका दिया। सचमुच संगत जी, हम लाख चाहें कि हम सत्संग करेंगे, लेकिन गुरु जी की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं हो सकता। आज सत्संग की गंगा चारों तरफ बह रही है। गुरु जी ने इतनी सुंदर ये कृपा हम भक्तों पे की है कि हम सब धन्य हो गए हैं। जब भी, जहां भी, जैसे भी गुरु जी चाहते हैं, संगत सत्संग करती है और हम सब सुनकर निहाल हो जाते हैं। जो संगत सत्संग करती है, उसका दिल चाहता है कि वो गुरु जी का गुणगान करती जाए। उनकी महिमा का बखान करते करते वो कभी ना थके। उसने जो मिला है, उसको जो मिला है, उसने जो पाया है, वो सबको बताना चाहती है। ऐसा ही कुछ कुछ आज मैं भी महसूस कर रही हूँ। दिल तो चाहता है कि ये जो भी है, मेरे दिल में जो भी है, ये किताब आप सबके सामने खोल के रख दूं। सारी संगत गुरु जी पे इतनी कृपा है, सारी संगत की पे गुरु जी की इतनी कृपा है कि उसको बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है, लगता है। पर क्या करूं, कैसे कहूं, कहना तो है, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, शायद शब्द नहीं मिल रहे। गुरु जी से भी हाथ जोड़कर मेरी यही प्रार्थना करती हूँ कि वो ही कृपा करे, मुझे शक्ति दे, मैं उनकी महिमा का बखान कर सकूं, उनका गुणगान कर सकूं। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता। गुरुदेव की महिमा का गुणगान करूं, अपने ईश्वर की, अपने भगवान की उस्तत करूं और उनसे ही हिम्मत और शक्ति देने की इच्छा करते हुए आइए संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ फिर दोहराती हूँ। हम गुरु हमारे जीवन में फैले हुए अंधकार रूपी उनको दूर करके प्रकाश फैला देता है और हमारा पथ रोशनी करके जगमग कर देता है। हमें सबको साफ साफ दिखाई देने लगता है। गुरु जी भी इस संसार में एक गुरु का रूप लेकर आए, लेकिन वो है ईश्वर, भोले शंकर, भोलेनाथ। अपने भक्तों को पे अपनी कृपा बरसाने, अपनी करुणा निछावर करने और अपने
भक्तों के मन में विश्वास दिलाने आए हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता की कोई बात नहीं। आप सोचिए, आज के इस युग में कोई गुरु ऐसा है जो कहे कि तुम चिंता मत करो, मुझ पे विश्वास रखो, मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सब काम कर दूंगा। और सबके सब काम होते भी हैं। गुरुजी कहते थे तुम अपनी लिस्ट मुझे दे दो और निश्चिंत हो जाओ। एक बार आपने अपनी लिस्ट गुरुजी को दे दी तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। अपनी परेशानी गुरुजी के चरणों में रख दीजिए। गुरुजी कहते थे लिस्ट तो तुमने मुझे दे दी है, अब ये मेरी चिंता है, ये मेरी मर्जी है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। लेकिन संगत जी, हम तो मामूली इंसान हैं, सोचते हैं बस जल्दी से सारे काम हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती। गुरुजी को पता है हमारा कल्याण कैसे होगा, कैसे करना है। कभी कभी गुरुजी कहते थे मैं कोई ਇੱਥੇ दुकान खोली हुई है, तुसी लोग आओ, मत्था टेको, सामान लाओ तो चले जाओ। संगत जी, गुरुजी ने बिल्कुल सत्य कहा है। हम सोचते हैं कि हम जाएंगे, माथा टेकेंगे और गुरुजी सब ठीक कर देंगे। ये तो अटल सत्य है कि गुरुजी का क्या नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पर हम में कितनी पात्रता, कितना धैर्य है, इस बात की इसके अभी हम इस बात के काबिल हैं भी कि नहीं। गुरुजी हम पे दया करें, हम अपनी ब्लेसिंग्स हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे। इसलिए संगत जी, हम पूरी श्रद्धा से जाएं और सब गुरुजी पे छोड़ दे, निश्चिंत हो जाएं। गुरुजी से मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ, हमसे गुरुजी दूर नहीं हैं, ना हम उनसे दूर हैं। जैसे चाहें वैसे राखे, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। जिसने हमको जन्म दिया वो ही हमको पालेगा, हमको तो आकर वो ही हर हालत में संभालेगा। सारी सृष्टि उनकी है और उनका सब पे नूर है, उनका सब पे नूर है। जैसे चाहे वैसे राखे, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। किसमें है कल्याण हमारा, ये तो वो ही जाने है। धूप छांव दुख दर्द हमारे, सब वो ही पहचाने हैं। उस परम पिता की दया दृष्टि हम सब पे भरपूर है। जैसे चाहे वैसे राखे, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। हमसे गुरुजी दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर है। जो भी दे प्रसाद समझकर प्रेम से हमको पाना है, बंगला दे या देवे झोपड़ी, रहकर हमें निभाना है। जन्म देते हैं वो यथा योग्य और ये उनका दस्तूर है। जैसे चाहे वैसे राखे, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। हमसे गुरुजी दूर नहीं और ना हम उनसे दूर हैं। जन्म लिया तो मरना होगा, जीवन की है सच्चाई। काल कब चक्र कब कैसे मारे, जान सका न कोई भाई। इस कठपुतली के खेल में देखो, हम सब तो मजबूर हैं। जैसे चाहे वैसे राखे, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। हमसे गुरुजी दूर नहीं है और ना हम उनसे दूर हैं, ना हम उनसे दूर हैं। गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए सब बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब उनकी दृष्टि में एक समान है। गुरुजी हमसे इसीलिए तो सारी संगत कहती है कि हमसे गुरुजी दूर नहीं और ना हम उनसे दूर हैं। जैसे चाहे वैसे राखें, हमको तो मंजूर है। संगत जी, यूं तो हर रोज सत्संग सुनती हूँ, बड़े प्रेम से सुनती हूँ। गुरुजी का गुणगान सुन के दिल
गुरुजी के कदमों पे झुक जाता है और क्या कहूँ, उन पे वारी जाने को दिल करता है। किस तरह गुरुजी भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होती है, इसका हमें एहसास नहीं होता। ईश्वर ने गुरु का चोला लिया है, एक मनुष्य का चोला पहना है, तो वो भी अपने भक्तों के लिए कष्ट सहकर उनके दुख दूर करते हैं। भले ही कितनी भी तकलीफ हो, गुरुजी के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, बस उन्हें याद करें, उन्हें प्यार करें, वो जो भी दे उसे स्वीकार करें। गुरुजी अपनी संगत को देखकर गुरुजी को अपनी संगत को देखकर ऐसा महसूस करे कि हाँ, ये मेरी संगत है। गुरुजी खुश हो जाए हम सबको देखकर और वो कहें कि हाँ, यही मेरी संगत है। हम कभी ना भूलें कि हम किस गुरुजी की संगत है, और गुरुजी से प्रार्थना है कि वो हमें रास्ता दिखाए, हमसे गलती हो तो हमें समझाएं और उनके बताए रास्ते पे चलकर अपना जीवन हम सब बिताएं। कभी किसी को हमारी वजह से कोई कष्ट ना हो। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां तक हो सके, जैसे भी हो सके, अपने आस पड़ोस, सगे संबंधी, सबके प्रति प्रेम हो। अगर किसी बात से किसी अच्छा नहीं है, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका अपना मन साफ रखे, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दे। कई बार ऐसा होता है कि आप सही हैं, लेकिन अगला नहीं समझ रहा है, अगला नहीं समझ रहा है, तो गुरुजी से प्रार्थना कीजिए, गुरुजी तुसी संभालो, और देखिएगा गुरुजी क्या करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे संभालते हैं। आइए संगत जी, आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। उस दिन जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, तो देखा गुरुजी किचन के बगल में जो कैबिनेट पर बैठे हुए हैं। मैं गई, उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप से गुरुजी के सामने बैठ गई। थोड़ी सी संगत थी। सिंगला अंकल गुरुजी के पास ही खड़े थे। इतने में गुरुजी ने ऊपर लगे शैंडलियर की तरफ देखा, तो उसमें से एक बल्ब नहीं जल रहा था। तो गुरुजी ने सिंगला अंकल से पूछा, ये बल्ब नहीं जल रहा? सिंगला अंकल ने ऊपर देखा और कहा, जी गुरुजी, बदलवा देना हैगा। मैं ये चुपचाप से बैठ के देख रही थी। फिर सिंगला अंकल चले गए और मैंने देखा कि गुरुजी ने उस बल्ब की ओर देखना शुरू किया। तो एक बार बल्ब जला और बुझ गया। मेरी नजर गुरुजी पर रही थी। गुरुजी ने फिर उस बल्ब की ओर देखा और इस बार वो बल्ब जला और बुझा नहीं, चकमक चकमक चलने लग गया। मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि ये तो एक बल्ब है। गुरुजी की नजर पे गुरुजी की जिस पर नजर पड़ जाए, उसकी तो कोई तकदीर ही बदल जाती है, चमक जाती है। तो ये तो एक मामूली बल्ब है। जिसकी जानिब वो नजर अपनी उठा देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। जी हाँ संगत जी, गुरुजी ने ना जाने कितने अनगिनत भक्तों का कल्याण किया है और कर रहे हैं। बस हम संगत तो यही कह सकती है, शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। आइए संगत जी, आप सबके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मैं तो हर गुरुवार को गुरुजी के पास जाती थी। अंकल कभी कभी जब उनका मन होता था तो जाते थे। उस दिन अंकल मेरे साथ गुरुजी के दरबार में गए। हम सब बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे गुरुजी का। इतने में गुरुजी अपने कमरे से निकले और सारी संगत गुरुजी को प्रणाम करके अपनी जगह पर बैठ गई। हम भी बैठ गए और गुरुजी हमको निहार रहे थे, बैठे बैठे गुरुजी को ही निहार रहे थे। गुरुजी अपनी गद्दी पे आकर बैठे और उनका एक पैर नीचे था, एक पैर ऊपर था। इतने में अंकल मुझसे कहते हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं गुरुजी का दूसरा पैर भी नीचे कर दूं। मैंने उनसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनसे हम क्या छुपा सकते हैं, वो सब समझते हैं। गुरुजी ने मुझसे पूछा, की कहंदा हैगा अंकल?
मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। झूठ तो कह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने कहा, गुरुजी, अंकल कह रहे हैं कि आपका दूसरा पैर भी नीचे कर दूं। शायद इनका दिल कर रहा है आपके पैर दबाने का। ये सुनते ही गुरुजी ने अपना पैर जमीन पर रख दिया और अंकल से कहा, आजा फिर दबा ले। अंकल गुरुजी के पास गए और चरण सेवा में लग गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बोला, बहुत हो गया, बहुत सेवा कर ली, हुन जा, हुन आंटी नु भेज दे। तो मैं चुपचाप से पीछे पीछे वो पीछे खिसक गए और मैं चुपचाप से आगे गुरुजी के पास पहुंच गई। पूरी जिंदगी में अंकल को बस उस दिन गुरुजी की से चरण सेवा करने का मौका मिला। इसके लिए गुरुजी का जितना थैंक्स कहूँ कम है। गुरुदेव के चरणों की सेवा सचमुच सबको कहाँ मिलती है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अंकल ने उस दिन गुरुजी की सेवा कर ली और तर गए। संगत जी, शुरू शुरू में मैं हमेशा सुनती थी, बहुत सारी संगत मंडे को बड़े मंदिर जाती थी और वहां सेवा करती है। मेरा भी दिल किया कि मैं भी इस सोमवार को मंदिर जाऊंगी और सेवा करूंगी। मैं अकेली थी और सुबह 10 बजे के करीब मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर मैंने देखा, थोड़ी सी आंटी हैं और सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेवा कर रहा है। कोई पत्ते चुन रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ज्यादा किसी को तो जानती नहीं थी। बस एक मधु आंटी थी, उनको मैं जानती थी। मैंने उन्हें जय गुरु जी कहा और पूछा, आंटी, मैं आज पहली बार आई हूँ, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी सेवा करूं। आंटी ने कहा, हाँ करिए ना। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या सेवा करूं। संगत जी, मधु आंटी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और कहा, आंटी, आप जाकर पीछे कुटिया की सफाई कर लीजिए। मैं तो संगत जी धन्य हो गई। गुरुजी की वो याद कर रही थी और सोच रही थी, आज पहली बार ये सेवा करने आई हूँ और गुरुजी ने कुटिया की सेवा का ये सुंदर अवसर मुझे दिया। सचमुच उस पल मेरी आंखें भी भर गई और मैंने मधु आंटी से झाड़ू लिया और कुटिया की तरफ चली गई। अंदर छोटी सी जगह थी और वो भी मिट्टी से लिपी हुई थी। मैंने बड़े प्रेम से आदर से कुटिया की सफाई की और गुरुजी से कहा, तुम तो सारे जहां के मालिक हो, आज तुमने मुझे इतनी कृपा दी है जिसके मैं काबिल नहीं हूँ, पर तेरी रहमत, तेरी छाया, तेरी कृपा से के आगे और कुछ नहीं हम कह सकते शुक्राना के सिवा। इस सर को तेरे कदमों पे झुका के रखेंगे, हर वक्त तेरे ये सर तुम्हारे चरणों में झुका रहे, हे मेरे गुरुदेव। गुरुजी इस प्यार का, इस दुलार का, गुरुजी के इस प्यार का, इस दुलार का मेरा रोम रोम आपके गुण गाता है और हमेशा गाता रहेगा। इसके बाद भी मैं कई मंडे को मंदिर की सेवा करने जाती रही। सचमुच संगत जी, जो आनंद सेवा में है उसे तो महसूस ही कर सकते हैं। सेवा तो सेवा है, सिर्फ मंदिर की ही नहीं। आपको जहां भी जैसी भी सेवा मिले कीजिए। गुरुजी की सेवा तो जरूर परवान चढ़ाए, गुरुजी सेवा को जरूर परवान चढ़ाएंगे। गुरुजी के चरणों में कहती हूँ, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो, सत्कर्म कर लूं, नर्तन है साधन, यह भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। गुरु जी से यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि हम जो करें उनकी मर्जी से करें, जैसा वो चाहे वैसा ही हो। भले हमें समझ आए या ना आए, हम तो हैं ही नादान बालक। आप हमारे पिता बनकर हमें संभाल लीजिएगा। इस तरह गुरु जी के लिए इस तरह गुरु जी की सेवा के लिए बुलाते रहे और मैं जाती रही। एक बार मैं अपनी एक सहेली को लेकर मंदिर गई थी। मंदिर खुला हुआ था, कोई भीड़ नहीं थी, ज्यादा भीड़ नहीं थी। जो 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 जिसका जो दिल चाह रहा था वो सेवा करता था। सेवा करने के बाद हम दोनों बड़े हॉल में बैठ गए और एक आंटी शिव जी की मूर्त को ब्रासों से चिपका रही थी। हम देख रहे थे। हम दोनों हम दोनों को गाने का बहुत शौक था। ओल्ड एज होम में भी हम जाते थे और भगवान के भजन गाते थे। बड़े मंदिर में बैठे बैठे हमने बहुत सारे भोलेनाथ के भजन गाए और मन ही मन में गुरु जी का धन्यवाद किया कि आज उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि हम भजन गा सके। उसी भजनों में से एक गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। ऐ सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना किस काम का है। प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बने, मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बने। गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐ सांसों शिव की याद बिना तन में रहना किस काम का है। दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं। वह अमर है जो उपकार करे और दिल से सेवा करता रहे। मेरे मन ईश्वर के ज्ञान बिना फिरते रहना किस काम का है। ए सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। जीवन रिश्तों का मेला है, फिर भी हर कोई अकेला है। झूठे सारे रिश्ते नाते हैं, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। वंदन न किया प्रभु चरणन में, भजते रहना किस काम का है। ए सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना किस काम का है। जी हाँ संगत जी, कितना प्यारा भजन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोविड के बाद मैं गा नहीं सकती, नहीं तो आप सबको गा के सुनाती। मैं आप तो बिल्कुल ही नहीं गाती हूँ, इसलिए बोल के आप सबके साथ साझा कर लेती हूँ और गुरु जी के चरणों में अर्पित कर देती हूँ। भजन में बिल्कुल सत्य कहा है कि प्रभु के याद के बिना, प्रभु के प्यार के बिना ये सांसें अगर चल रही हैं तो किस काम की हैं। प्रभु का प्यार, ऐसा प्यार जो अमर है, हमेशा आपके साथ रहता है। जिसे ये प्यार मिल गया, जिसने इस प्यार को महसूस कर लिया, वह धन्य हो गया। उसे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत किस्मत वाला है, उसे ईश्वर का प्यार मिला और आपको भी वो अपने प्यार को काबिल बना लेता है। कोशिश तो सब करते हैं अपने गुरु को रिझाने के लिए, अपना बनाने के लिए। हम सब कितने सफल हुए हैं ये तो गुरु जी को ही पता है। गुरु जी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो तो आए हैं अपने भक्तों के दुख दर्द परेशानियों को दूर करने के लिए। आप ये ना सोचे कि गुरु जी मंदिर में ही हैं। गुरु जी तो कण कण में समाये हुए हैं। आप सबके सत्संग से यही महसूस किया है कि गुरु जी
आपके अंदर ही हैं। जब चाहे उनसे बात करें, जब चाहे उन्हें अपने मन की बातें बताएं। अगर कोई परेशानी है तो गुरुजी को सबसे पहले पता चलता है और वो भी अपनी संगत का कल्याण करने आ जाते हैं। संगत जी, सच मानिए मैं तो यही सोचती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जिस दिन पहली बार गुरुजी को देखा, उनके चरणों में सर को झुकाकर प्रणाम किया, उस दिन से जिंदगी अपने के मायने ही बदल गए। जिंदगी जिंदगी कहलाने के लायक हो गई। मुझे तो लगता है मेरा जन्म उसी पल हुआ। यूं तो हर संगत का अपना अपना जन्मदिन होता है, लेकिन सही मायने में हम उस दिन को ही सब मानते हैं कि जिस दिन पहली बार गुरुजी के द्वारे गए, उन्हें देखा, उनसे प्यार हो गया। अब तक तो हम सब जिंदगी पाकर जिए जा रहे थे। जिंदगी का क्या मकसद है, जिंदगी क्यों मिली है, इसे कैसे समझे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने अपने तरीके से जिसे जो अच्छा लग रहा था वो कर रहा था। लेकिन जिस दिन गुरुजी मिले, हम सब पर उनकी कृपा दृष्टि हुई। हम सब चलकर किसी न किसी बहाने गुरुजी के द्वारे पहुंच गए और ऐसा लगा कि अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं। यही वो जगह है जिससे हम सब जन्मों से ढूंढ रहे थे। वो मिल गई। इसलिए कहा है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। आइए संगत जी, अब आप सबको एक सत्संग और शेयर करती हूँ। जब हम बॉम्बे में रहते थे तो वहां मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पूरा 1 साल बेड पे थी, चल नहीं सकती थी, क्योंकि घुटने के पास मेरे लिगामेंट्स क्रश हो गए थे। 2 ऑपरेशन हुए, फिर धीरे धीरे ठीक हो गई और अंकल की ट्रांसफर दिल्ली हो गई। और यहाँ आकर मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। गुरुजी क्या, सारा जहान मिल गया और हर थर्सडे को एम्पायर स्टेट जाने लगी। वहां जाकर तो ऐसा लगता था कि हम इस दुनिया में होते हुए भी अलग दुनिया में हैं, जो बहुत सुंदर है, जहां जाकर वापस लौटने का मन नहीं करता। धीरे धीरे यूं लगने लगा कि ये जिंदगी गुरुमय हो गई है और उस पर गुरुजी की विशेष कृपा हुई। उन्होंने मुझे अपनी चरण सेवा दी। जब भी थर्सडे का दिन जाती थी तो सोचती थी, गुरुदेव मुझे आज बुलाएंगे, अपने चरणों की सेवा देंगे या नहीं। पर जब भी गुरुजी का मन होता था, मुझे बुलाते थे और मैं धन्य हो जाती थी। ये पल तो जिंदगी के अनमोल से भी अनमोल पल है। आज जब आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तो इतनी खुशी मिल रही है कि बता नहीं सकती। आइए संगत जी, अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जिस पैर का एक्सीडेंट हो गया था, अब वो ठीक हो गया था, लेकिन पाँव में एड़ी के पास बहुत दर्द होता था। मैं 24 घंटे दवाई लगाकर क्रेप बैंडेज बांध कर रखती थी और सारे काम करती थी। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, तो उस दिन हिम्मत करके गुरुजी के चरण दबाते दबाते मैंने, जहां मुझे दर्द होता था, वहां गुरुजी के पैर पर मैंने अपना हाथ रख के कहा, गुरुजी, यहाँ मुझे बहुत दर्द होता है, हर वक्त पट्टी बांध के रखनी पड़ती है। तो गुरुजी ने कहा, कोई गल नहीं, अगली बार 51 रुपए पान दे पत्ते लेके आना। मैंने कहा ठीक है। और मैं नेक्स्ट थर्सडे मैं पान के पत्ते लेकर गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने पत्ते हाथ में लेके रखे और घर जाकर फिर मुझे दे दिए और घर जाकर पीस के पैर में लगाने को कहा। मैंने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा था। लेकिन सुबह जब उठी तो मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द था, चलना भी मुश्किल था। उस दिन फ्राइडे का उस दिन फ्राइडे था, मेरा गुरुजी के पास जाने का दिन भी नहीं था। लेकिन दर्द इतना था कि मैं बहुत परेशान थी। दर्द के गुरुजी के पास मैं शाम को गई। मुझे देखकर गुरुजी ने कहा, की होया? मैंने रोते हुए कहा, गुरुजी, पहले तो एक पैर में दर्द होता था,
अब तो दोनों पैर में हो रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तो गुरुजी हंस दिए और कहने लगे, मैं तेरा सारा दर्द कट दे रहा हैगा। और फिर इस तरह धीरे धीरे मेरे पैर का दर्द कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। समय बीतता गया। उन दिनों गुरुजी जलंधर चले गए। हम सारी संगत गुरुजी के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन अचानक मेरे उसी पैर में पहले जैसा दर्द शुरू हो गया। कई दिन तो मैंने सहा, लेकिन मेरी बहन जो एक मयूर विहार में रहती थी मुझसे कहने लगी, गुरुजी पता नहीं कब आएंगे। मैं यहाँ, मेरा एक जान पहचान का ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, मैं अपॉइंटमेंट लेके रखूंगी, तुम आ जाना। मैंने उसे बहुत मना किया कि मेरा अपॉइंटमेंट मत लेना, लेकिन उसने नहीं माना और उसने अपॉइंटमेंट ले ली। जिस दिन गुरुजी डॉक्टर के पास जाना था, जाने से पहले मैं अपने मंदिर में गई, गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी मेरे डॉक्टर तो आप हैं। ये पैर का दर्द आपने ही ठीक किया था, लेकिन अब फिर से दर्द हो गया है और आप यहाँ नहीं हैं। मेरी सिस्टर ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, इसलिए मैं जा रही हूँ। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ कि आप क्लिनिक में मेरे साथ रहिएगा। और मैं चली गई। ठीक 4 बजे डॉक्टर साहब आए और उन्होंने कहा, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। मैंने अपना पैर दिखाया और कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत दर्द रहता है, हर वक्त करीब बैंडेज बांध के रखना पड़ता है। पिछले 3 साल से बिल्कुल दर्द नहीं था, अब फिर शुरू हो गया है। इस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने पिछले 3 साल से क्या ट्रीटमेंट लिया है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, मेरा दर्द मेरे गुरुजी ने ठीक कर दिया है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, इसलिए मजबूरी में आपके पास आना पड़ा है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर साहब ने अपना ब्रीफकेस खोला और गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप निकाल के मुझे दिखाया और कहा, ये वाले गुरुजी। मैंने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, यही मेरे गुरुजी हैं। ये सुनते ही डॉक्टर साहब कहने लगे, आंटी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप विश्वास रखिए, आपका पैर ठीक हो जाएगा। और उन्होंने मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, ना ही कोई मेडिसिन खाने के लिए दी। संगत जी, मैंने डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले अपने मंदिर में कहा था, गुरुजी आप क्लिनिक में मेरे साथ रहिएगा। और गुरुजी ने मुझे प्रूफ दे दिया कि वो अपने हर भक्त के साथ है, बस पूरा विश्वास रखो। गुरु मासूम ठाकुर जी का भजन है ना, मिटाते हैं दिल से दुखों के अंधेरे, बड़े ही दयालु हैं गुरुजी मेरे, सजाए सुखों से हजारों बसेरे, बड़े ही दयालु हैं गुरुजी मेरे। जी हाँ संगत जी, सारी संगत के पास, गुरुजी के पास जाती है अपना सुख दुख लेकर, और गुरुजी हर एक संगत का ख्याल रखते हैं, उनकी पुकार सुनते हैं, उनके चेहरे पे जो मुस्कान ला देते हैं। इसीलिए तो संगत कहती है, मिटाते हैं दिल से दुखों के अंधेरे, बड़े ही दयालु हैं गुरुजी मेरे। संगत जी, वो पल, वो यादें तो दिल में 24 घंटे हर पल गूंजती रहती है। गुरुजी के पास कैसे हम जाते थे, क्या करते थे, कितना आनंद आता था, शब्द सुनते थे, लंगर खाते थे, चाय प्रसाद पीते थे, और गुरुजी को देख देख के मन ही नहीं भरता था। एक बार मैं एक सत्संग आपको सुनाती हूँ। मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी और दबाते दबाते मुझे गुरुजी ने कहा, तू मेरी मीरा। पहले तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने कानों पे हाथ रखा, तो फिर गुरुजी ने कहा, हाँ तू मेरी मीरा। संगत जी, ये शब्द सुन के मेरा रोम रोम कांप उठा। मैंने कहा, गुरुजी मैं मीरा?
गुरुजी, मीरा तो बहुत दीवानी थी अपने कृष्ण की। हर समय उसे तो बस कृष्ण ही दिखाई देते थे। उनकी तो बहुत सी बातें सुनी है हमने, लेकिन गुरुजी, आज आपने मुझे मीरा कहा है, तो मैं मीरा जैसा बनने की कोशिश करूंगी। आप मुझे शक्ति दीजिएगा, आप मुझे सहारा दीजिएगा कि मैं मीरा बन सकूं। संगत जी, मैं मीरा तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो बस वो मेरे लिए बहुत है। आज तक उनके भी इस एक शब्द ने, तू मेरी मीरा, मुझे जीने का सहारा दे दिया, जीने की शक्ति दे दी। और मुझे हर पल लगता है कि हाँ, मीरा के गुण मुझे अपने अंदर लाने हैं। और गुरुजी से हर वक्त प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझे मदद करिए कि मैं मीरा जैसी बन सकूं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक कि तूने इतनी बड़ी बात मुझ जैसी निमानी को कह दी। और मैं उसी को सोच के ही खुश हो जाती हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे मीरा कहा। बस आप सबसे भी यही प्रार्थना है कि गुरुजी को बस प्यार कीजिए, और कुछ नहीं। बस मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं सिर्फ गुरुजी को प्यार किया है। उनके दरबार में बैठ के ये जो आंखें हैं, ये बरसने लगती थी। और इस कदर बरसती थी कि कई बार तो मैंने सब लोग देखते भी थे, कई बार मुझे महसूस होता था कि सब देख रहे हैं। तो एक दिन मेरी बेटी ने कहा, मम्मा क्या है, यहाँ पे आके रोते रहते हो, को सब लोग कई बार आपको देख रहे हैं। मैंने कहा, बेटा मैं रो नहीं रही, ये आंखें हैं जो बरस रही हैं। क्यों बरस रही हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी को जब भी देखती हूँ ये आंखें बरसने लगती हैं। तो इतने में उसने कहा, ठीक है, आप अपने आप को कंट्रोल करो। मैं चुपचाप से बैठ गई। थोड़ी देर में मैंने उसको देखा, अरे उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैंने कहा, तुमको कौन सा दुख है, तुम क्यों रो रही हो? कहती, मम्मी पता नहीं, ये आंखों में से अपने आप ही पानी जैसा निकल रहा है। मैंने कहा, बेटा गुरुजी ने दिखा दिया, ये प्यार के, उनके प्रेम के आंसू है, जो वो जब उनकी कृपा होती है तो ये बरसने लगते हैं। इतने में गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं गई और गुरुजी की सेवा करने लगी। सेवा करते करते गुरुजी, कई बार ऐसा होता था कि मैं गुरुजी अपने हाथ देते थे, कई बार चरण सेवा देते थे। जब हाथ दबाती थी, गुरुजी का हाथ दबाते दबाते वो मेरा अंगूठा पकड़ लेते थे। अब अंगूठा पकड़ा हुआ है, अब मैं अपना हाथ कैसे कैसे दबाऊं उनके हाथ। तो मैं चुपचाप से रुकी रहती थी। और जब गुरुजी अपना हाथ छोड़ते थे तो मैं फिर से उनकी सेवा करने लग जाती थी। तो उस दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको देखकर ये आंखें क्यों बरसने लगती हैं? तो गुरुजी ने हंस के कहा, आंटी ये तेरा वैराग है। जब तेरी आत्मा परमात्मा को देखती है तो उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है। और सचमुच संगत जी, यही कारण था कि जो मेरी आत्मा गुरु जी को देख के ऐसे तड़पती थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस वो तो महसूस ही कर सकती हूँ। और गुरु जी ने मुझे समझा दिया कि ये तो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। तो मैं धन्य हो गई गुरु जी से ये बात सुन के। लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। तेरे साथ बिताए हुए इतने पल हैं, वो इतने सुंदर पल हैं कि जितना आप लोग के सबके साथ दोहराती हूँ वो उतने ही और याद आते हैं। और अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हाँ, आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग आप लोग के साथ और शेयर करती हूँ कि उस दिन क्या हुआ। मैं बैठी हुई थी, तो हम लोग सब बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने के पास छोटे छोटे स्वरूप जो होते थे, उन दिनों तो बस छोटे छोटे स्वरूप गुरुजी जो अपने हाथों से देते थे, वही हमें हमारे पास होते थे।
और कोई नहीं। तो गुरुजी स्वरूप बांट रहे थे। बांटते बांटते उन्होंने मेरे को इशारे से बुलाया। मैं जल्दी से उठ के गई। जाते ही गुरुजी ने मुझे कुछ कुछ हाथ मुट्ठी में दे दिए अपने स्वरूप। मैं जाने लगी तो कहने, इधर आ, ले सारी पहना ले जा। और मुझे फिर एक मुट्ठी भर के दिए। तो मैंने अपना आंचल, चुन्नी का आंचल फैला दिया और सारी फोटो उसमें लेके चुपचाप से बैठ गई। मैंने कहा, गुरुजी ने कहा है कि ले सारी पहना ले जा। तो हम लोग तो 7 बहनें हैं, देखूं कितनी फोटोएं हैं। मैं अपना बैठ के वहां पे गिनने लग गई। 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 फोटो थी। मैंने कहा, फिर मेरे मन में ख्याल आया, अरे एक सिस्टर की तो डेथ हो गई है, अब तो हम 6 ही हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे 7 फोटो दी हैं। तो इतने में गुरुजी कहते, मल्लिया आंटी, एक फोटो काट के बगल वाली ਜਿਹੜੀ आंटी है उन्हें दे दे। मैंने फिर जल्दी से वो फोटो उठा के उनको दे दी। और हम 6 बहनों के लिए वो फोटो रह गई। और हम सब, सच कहती हूँ, जब उस दिन से गुरुजी के ये सब याद करके ना इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छा। वो तो आपके मन के अंदर है, आप सोचिए तो सही, उन्हें ठीक से पुकारिए तो सही, वो एक पल नहीं लगाते आपके बात सुनने में। ऐसे ही एक बार और गुरुजी की सेवा कर रही थी, तो मेरे बगल में एक आंटी बैठी हुई थी, वो भी सेवा कर रही थी। हम दोनों ही सेवा कर रहे थे। इतने में गुरुजी के पीने के लिए कुछ आया। उन दिनों गिलास तो गुरुजी का ढका होता था, हमें तो पता नहीं क्या पी रहे हैं गुरुजी क्या नहीं। तो गुरुजी ने गिलास आधा पी के उस आंटी को दे दिया और कहा, ले पी ले। वो आंटी तो खुश हो गई, उन्होंने वो गिलास लिया और पी लिया। मैं देख रही थी, चरण दबा रही थी और ये सब देख रही थी। तो मैंने कहा, देखो, मैं भी तो चरण दबा रही थी, मुझे नहीं मिला, मुझ में अभी कमी है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, अपनी जो बुराइयां हैं उसे मन से निकालना है, तभी गुरुजी दया करेंगे। ये सोच के चुपचाप से पैर दबाती रही। इतने में वो आंटी उठी और जाके अपना गिलास किचन में रख के आ गई। थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी के पीने के लिए कुछ आया और गुरुजी पीने लग गए। अब मेरा ध्यान तो गुरुजी के गिलास की तरफ, मैं दबा रही थी पाँव और गुरुजी की तरफ देख रही थी। देखते देखते गुरुजी ने पूरा गिलास ऊपर तक एकदम ऐसे ऊपर मूव किया और सारा गिलास मतलब खत्म हो गया। मैंने कहा, ये गिलास तो खत्म हो गया, अब तो मुझे नहीं मिलेगा कोई प्रसाद, मैं मन में सोच रही। और फिर गुरुजी ने गिलास नीचे करके मुझे कहा, ए ले। मैंने सोचा कि गिलास को कह रहे हैं कि किचन में रख के आओ, तो मैं चुपचाप से उठ के जाने लगी। तो गुरुजी कहते, पीला। मैं मन में सोचू, पीला, इसमें क्या रखा है गुरुजी ने जो मुझे कह रहे हैं पीला। तो मैंने जब देखा, उसमें हाफ ग्लास ऑरेंज जूस था, वो भी बर्फ डला हुआ, बर्फ के क्यूब्स भी थे। मैंने गुरुजी को मन ही मन में कहा कि गुरुदेव, आप तो सबके मन की बात जानते हो, कितना शुक्राना करूं मैं तो सच कहती हूँ। और फिर मैंने बड़े आनंद से वो ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस पिया और फिर गिलास को रसोई में रख के आई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, आज भी वैसे ही दया व कृपा कर रहे हैं, वही अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। आज तो सारी दुनिया गुरुजी की दीवानी है। कहाँ गुरुजी का सत्संग नहीं होता, कहाँ गुरुजी को लोग याद नहीं करते, कहाँ गुरुजी के भक्त नहीं मिलते। हर जगह, हर कोने में गुरुजी के भक्त आपको मिल रहे हैं। सचमुच हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी ने अपने चरणों की में रखा है। इससे पहले कि मैं आप सबसे इजाजत लूं, मैं कहना चाहूंगी, गुरुदेव की रहमतों में जो रहमतों की वर्षा हम सब पर की है उन्होंने, जिसकी रहमत में हम सब दिन रात सुबह शाम भीगते रहते हैं और ये महसूस करते हैं कि गुरुजी हम सबके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। बस हमें अपने एक एक कर्म का ध्यान रखना है।
गुरु जी के बताए रास्ते पे चलना है और हमेशा चलते रहना है। ये वो इबादत है जो गुरु जी के चरणों में मैं पेश करने जा रही हूँ। गा नहीं सकती, कोविड के बाद से मेरी आवाज गाने लायक नहीं रही, इसलिए फिर भी पढ़ के आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वाहे गुरु जी, तेरी रहमत का, तेरी रहमत, जो तू भी लिख दिता वही मेरा रास्ता है। तेरी रहमत च वसदा मेरा ए जहान सारा। वाहे गुरु जी, तेरी रहमत। मैं ता मुसाफिर हाँ, तू ही मेरा मुकाम है। गम होवे या खुशी, सब कुछ तेरा इशारा है। वाहे गुरु जी, तेरा ही आसरा। जो भी तू लिख देता वही मेरा रास्ता है। वाहे गुरु जी, तेरी रहमत। हर सवेरे जदों मेरी अख खुले, तेरा ना ही पहला साह होवे। जो मिलिया तेरा करम है, एहो सोचा हर पल में। ना कोई शिकवा होवे, ना कोई गिला होवे। हर साह दे नाल में बस मेरा शुकराना वगे। जो भी तू लिख दिता वही मेरा रास्ता है। वाहे गुरु जी, तेरी रहमत। तू ही सवेरा मेरा, तू ही मेरी रात है। हर एक दुआ दे विच तेरा ही साथ है। ना कोई मंजिल होवे, ना कोई निशा होवे। तेरी रहमत च ही मेरा जहान होवे। ना राह बदले, ना मेरी तलाश, तेरा ना ही हुन मेरी हर एक सा होवे। जो भी तू लिख देता वही मेरा रास्ता है। वाहे गुरु जी, तेरा ही आसरा। तेरा ना ही हुन मेरा हौसला होवे। तेरी अंगला दे मेरा फसाना है। जो मिलिया मैनू वो तेरा ही करम है। जो खो गया वो मेरे कोई सबक है। तेरे दर ते आके चुकिया है ए मन मेरा। तेरे अगे ही दुख सुख सब कुछ अर्पण। ना कोई ख्वाहिश, ना कोई मलाल रवे। बस तू बस तू ही हर वक्त तेरा ही ख्याल होवे। वाहे गुरु जी, तेरी रहमत। जो भी तू लिख दिता वही मेरा रास्ता है। तेरी रहमत च वसता मेरा ए जहान सारा। वाहे गुरु जी। सचमुच संगत जी, आज आप सबके साथ इतना अच्छा लग रहा है ये सब बातें करते हुए, ये कि मैं बता नहीं सकती। जब भी सत्संग करने का मौका मिला है, मन खुश हो गया है कि लगता है कि हाँ, गुरु जी ने मुझे याद किया है। अपने मन में जो भी आया, जैसा भी आया, आप सबसे साथ शेयर किया है। गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। इस पल, ये पल उन पे कुर्बान, जिस पे हम सब ने मिलकर गुरु जी को याद किया। उन्होंने इतना सुंदर मौका दिया, इसके लिए कोई शब्द नहीं। फिर भी शुक्राना मेरे दाता गुरुदेव, लख लख शुक्राना। संगत जी, आप सब ने भी बड़े प्यार से सत्संग को सुना। आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। वासन अंकल और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादारों की इस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मल्ली आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो आपके मुख से गुरु जी की उपस्थित सुनने का मौका मिला। ये मेरा दूसरी बार है। जब मैंने पहली बार आपका सत्संग सुना था यूट्यूब पे, और जब ये लाइन थी कि तू मेरी मीरा, तब मैं बहुत रोई थी कि गुरु जी महाराज, काश हमको भी इस लायक बनाना कि हम भी आपके लिए, आपके का कुछ अंश हम आपके अंदर, आपका अंदर, अपने अंदर उतार सके। और शायद आपको याद नहीं है, लेकिन जब पिछली बार आपने मल्टीलिंगल में सत्संग शेयर किया था, तब भी मैंने ही आपको होस्ट किया था। एंड आज फिर गुरुजी महाराज ने मुझे मौका दिया। जब आप ये लाइन दे बोलती हैं कि तू मेरी मीरा, गुरुजी महाराज से और ज्यादा लगता है। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी महाराज हमको, लेकिन और ज्यादा हमको प्यार होने लग जाता है
इतना प्यारा सत्संग, आप इतने प्यार से जो गुरुजी महाराज के लिए गीत लिखते हैं और गुनगुनाए, ऐसे लगा जैसे कि हम सब उसी ऑरा में पहुंच गए हैं। कभी कभी हमको लगता है कि काश हम भी गुरुजी महाराज से मिले होते। लेकिन जो आप संगत गुरुजी महाराज के समय जो मिले हुए संगत शेयर करते हैं आप, उनसे हमको लगता है कि हम तो कहीं दूर है ही नहीं, गुरुजी महाराज तो हमारे सामने बैठे हुए हैं। जैसे आपने बोला कि चरण सेवा की बात करी, तो वैसे ही मैंने गुरुजी महाराज से, मैं नहीं मिली गुरुजी महाराज से, बहुत शिकायत करती थी, गुरुजी महाराज क्यों नहीं बुलाया आज मैं आपके, आपने मुझे, मैंने गुरुजी महाराज को बोला क्या मुझे कभी आपके चरणों की सेवा मिलेगी, और ये थोड़े ही दिनों में गुरुजी महाराज स्वप्न में दर्शन दे के मुझे से अपनी चरणों की सेवा करवाते। कितने प्यारे हैं, छोटी छोटी अरदास। जैसे बल्ब वाली बात बताई, तो बल्ब में जैसे हमारे अंदर वो दीप प्रज्वलित कर दिया है महाराज ने कि हम सबसे प्यार करना सीख गए हैं। आपकी वाणी से ऐसे लगता है कि कितने अमृत बरस रहा है, गुरु जी महाराज की उस्तत अमृत के समान लगती है। बहुत प्यारा सत्संग अपने गुरु जी महाराज का, मेरे को आप बिलीव नहीं कर सकते कि पूरे सत्संग में ऐसे लग रहा था गुरु जी महाराज जो आंसू निकल रहे थे ना, वो सच में आत्मा से परमात्मा के मिलन वाली फीलिंग हो रही थी। बहुत बहुत शुक्राना। मनी आंटी, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप गुरुजी के चरण स्वरूप जो हैं आपके पास, जो गुरुजी की पादुका हैं, उनके दर्शन करवा सकती हैं तो जरूर से करवाइए ना। बहुत मन होता आंटी, है गुरुजी महाराज की जी। जी जी आंटी, मेरे पास यहाँ तो नहीं है, मैं मनीला में अपने बहू के और बेटे के जी। पास ही रहती हूँ, जाती हूँ। ओके तो ओके, जी जी। वो चरण वहां पे है, वहां पे है। अच्छा और जी। चोला भी वहीं अच्छा पे जी। है, गुरु जी ने दिया हुआ जी जी चोला भी जी वहीं पे है। जी इसलिए मैं जी जी माफी चाहती हूँ। हाँ जी, जी हाँ जी, जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। गुरु जी महाराज बहुत प्यार करते हैं सबसे, और आप लोगों को लेकर आते हैं ताकि हम असली में गुरु जी महाराज के वचनों का पालन कर सकें और ऐसे बन जाएं जो गुरु जी महाराज हमको बनाना जैसा चाहते चाहते थे। हैं। हाँ, बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु अब जी, हम सब जय गुरु गुरु जी जी। महाराज से आज्ञा लेते हैं। सेवादार आंटी, प्लीज सबको अनम्यूट कीजिए।